ध्वजारोहण श्री राम दरबार मंदिर प्रथम तल पर अयोध्या जी में। अब तक भगवान राम का ही मंदिर बना था, अब देखिए पूरा राम दरबार है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बजरंगबली माता सीता सभी लोग राम दरबार में रहेंगे। राम दरबार में के दर्शन किए हैं। आज विवाह पंचमी है। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। और उसी मंदिर में जहां प्रभु श्री राम लला का मंदिर है, उस स्थल के ठीक ऊपर आप जाएंगे तो आपको राम दरबार मिलेगा। और आज विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और राजीव नेत्र कमल नेत्र जिनके हैं उन प्रभु श्री राम का दर्शन कर रहे हैं। माता सीता के साथ विराजमान श्री राम पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिनाशनं श्री राम पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। संघ प्रमुख मोहन भागवत को इस वक्त उनके साथ आप देख सकते हैं पूजा अर्चना कर रहे हैं। उसके बाद गर्भगृह में रामलला के दर्शन करने के लिए भी प्रधानमंत्री जाएंगे और फिर करीब 11:50 से 12 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। मंदिर का जो प्रारूप तैयार किया गया वो प्रारूप आज संपन्न हो चुका है, संपूर्ण हो चुका है। जिन लोगों ने इसके लिए योगदान दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से उनको धन्यवाद कहते आए हैं। हालांकि सबका ये कहना रहा हमेशा से कि वो राम काज में आ रहे हैं, वो राम काज कर रहे हैं। ये उनका सौभाग्य है कि वो प्रभु राम का मंदिर बना रहे हैं, उनका भवन बना रहे हैं। प्रभु राम टेंट से मंदिर में विराजित हुए और आज उनका भव्य भवन बन के तैयार हो चुका है। और वो शिखर भी इस वक्त आप देख सकते हैं जहाँ पर ध्वजारोहण होगा, वो धर्म ध्वजा स्थापित होगी जो कहा जाता है मृत्यु के मंदिर के रक्षक भी होगी। बिल्कुल। और ये कहा गया, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं ये सीता राम जी का दरबार है और सीता राम जी का दरबार जहां भी होता है वहां अयोध्या कांड का आपको तीसरा श्लोक पढ़ना ही पड़ेगा। और जो प्रभु श्री राम की वंदना का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक भी है, जिसमें भगवान श्री राम के रूप की वंदना है, उनके सौंदर्य की वंदना है और उनके प्रभाव की वंदना भी है। नीलम भुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणु महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। जो रघुवंश के नाथ हैं, जो रघुवंश के ईश हैं। एक और खास बात, प्रभु श्री राम हमारे नायक हैं, लेकिन उनका वंश राजा रघु के नाम से चलता है, उनका वंश राजा इक्ष्वाकु के नाम से चलता है। और आप कितने भी प्रभावी हो जाइए, अपने पूर्वजों को इसी तरह सम्मान देना अगर सीखना है तो प्रभु श्री राम से सीखना है। ये दिलीप का राजवंश है जिसमें प्रभु श्री राम पैदा हुए, ये अज का राजवंश है जिसमें प्रभु श्री राम पैदा हुए, ये भागीरथ का जो गंगा धरती पर लेकर आए उनका राजवंश है जिनमें प्रभु श्री राम पैदा हुए। ये महाराजा दशरथ की अयोध्या है जिसमें इस वक्त हम खड़े हुए हैं। ये सुसंध की अयोध्या है जिसमें इस वक्त हम खड़े हुए हैं। ये प्रसेन जेठी की अयोध्या है जिसमें हम खड़े हुए हैं। ये ध्रुवसंध की अयोध्या है जिसका वैभव आज पूरी दुनिया महसूस कर रही है। ये मनु की अयोध्या है जिन्होंने इसको बसाया था। समुद्र बनवाने का काम किया, अयोध्या का योगदान उन समुद्रों के निर्माण में भी है। आज उनके मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीश भी झुका रहे हैं और वो तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी जरा देखिए,
गर्भगृह की जो तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके साथ साथ आपको अयोध्या कांड में ही मैं चाहता हस्तोपख्याल्यार्षिकेताय नमः। ओम अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। ये जो मुखमंडल है ना भगवान श्री राम का, ये सदैव मंगलकारी है। ये हर अवस्था में आपका मंगल करता है। इसको निहारने भर से मंगल हो जाता है और वो बन जाने से दुखी नहीं होते कभी। उनको बन जाना कभी दुखी नहीं होता। बोलिए और राज श्री सिंहासन रामचंद्र उनको मिल भगवान जाना की कभी सुखी नहीं जय। होता। तो जो राज सिंहासन मिलने से प्रसन्न नहीं होते, प्रसन्नताम यनागताभिषेक, अभिषेक से जो प्रसन्नता ही नहीं होते और वनवास जाने से दुखी नहीं होते, ऐसे हैं प्रभु श्री राम। और इसीलिए वो हम सबके आराध्य हैं, हम सब में समाये हुए हैं राम राम। और इसके साथ साथ एक चीज और मैं बताना चाहता हूं। इस स्वरूप को देखने के बाद मुझे अरण्य कांड का दूसरा श्लोक भी याद आ रहा है और उसमें कहा गया कि सांद्रा नंद पयोद सौभ गगनुम पीतांबरम सुंदरम। ये तो पीतांबर आप देख रहे हैं प्रभु श्री राम जिसको धारण किए हुए हैं। सांद्रानंद, आनंद से भर देने वाले हैं। देह कैसी है? श्यामल है। सांद्रानंद पयोद सौभ गगनुम पीतांबरम सुंदरम। बाणों बाण शरासनम, हाथ में आप देख रहे हैं कि एक तीर भी पकड़े हुए हैं। बाणों बाण शरासनम कटिल सत्तुईर भारंबरम राजीवायत लोचनम। जो आंखें हैं वो कमल के समान सुंदर हैं। राजीवायत लोचनम धृत जटा जुटेन संशोभितम, माथे पर जटा जूट बंधे हुए हैं। सीता लक्ष्मण संयुतम पतिगतम रामाभिरामम भजे। मैं प्रभु श्री राम की वंदना करता हूँ, ऐसे श्री राम की वंदना करता हूँ जिनके माथे पर आप देखेंगे तो एक बहुत सुंदर हीरा लगा हुआ है। आप देखेंगे तो आप उनकी जटाजूटों को महसूस कीजिए, उनके हाथ में पकड़ा हुआ वो धनुष महसूस कीजिए। और मृदुल एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इस तस्वीर को देखने के बाद हमारे यहाँ काल की गणना के लिए, समय की गणना के लिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे सेकंड और माइक्रो सेकंड आप देखते हैं ना, और उसी तरह एक चौपाई है, उसको भी एक दोहा है, उसको मैं कहना चाहता हूँ कि लव निवेश परमाणु जुग बरस करत सरचंड और भजसी नमन राम को काल जासु कोदंड। भगवान श्री राम के हाथ में जो धनुष है उसका नाम है कोदंड। और इस कोदंड को हे पापी मनुष्य तू क्यों नहीं भजता है? ये साक्षात काल का प्रतीक है। भगवान श्री राम सारंग को भी भजना है, भगवान श्री राम के कोदंड को भी भजना है और उनके इस मुखमंडल के सामने दुनिया की सारी आसक्तियां फीकी हैं, सारी शक्तियां फीकी हैं। इसलिए इस चेहरे को आप भी निहारिए, प्रधानमंत्री मोदी भी निहार रहे हैं और उनकी कीर्ति की जो पताका है, जो धर्म ध्वज है, अब से कुछ ही देर के बाद वो स्थापित होगी। ये प्रक्रिया 11:50 से शुरू हो जाएगी और आगे अनवरत ये ध्वज फहराता रहेगा। 2 किलो उस ध्वज का वजन है जिसको स्थापित किया जाएगा। 21 किलो सोना उस दंड में लगा हुआ है, जो दंड लगभग 30 फीट ऊंचा है और 161 फीट से इस पूरे राम मंदिर की जो ऊंचाई है वो 191 फीट पर पहुंचने जा रही है। ये सारी चीजें आज जो दर्शक देख रहे हैं उनको सामान्य लग सकता है। जेन जी जिन्होंने ये महसूस नहीं किया कि राम मंदिर बनने का मतलब क्या है, ये सामान्य राम मंदिर नहीं है। इस देश में बहुत से राम मंदिर हैं और दुनिया में बहुत से राम मंदिर हैं, लेकिन ये राम मंदिर सामान्य राम मंदिर नहीं है। ये राम मंदिर राम जन्मभूमि का मंदिर है और जन्मभूमि पूरी दुनिया में जय सिर्फ हो, एक बोलो हो सकती श्री है। रामचंद्र जहां आप पैदा भगवान हुए, जिसके की विषय में जय। भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से बात करते हुए कहा कि जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। हमको ये भूमि स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय है। ऐसे प्रभु श्री राम ने जिनकी तस्वीर को इस वक्त प्रधानमंत्री भी देख रहे हैं और पूरी दुनिया इसके देख रही है। लिए तन बिल्कुल राम, आपने मन जो बात कही है, धन प्रभु और श्री राम ने प्राण सर्वस्व में, माता रामो मत पिता रामचंद्र, जननी स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, जन्मभूमि सर्वस्व स्वर्ग में से रामचंद्र दयालु महान। नन्यम जाने न जाने न जाने। और ये तस्वीर जो हम इस समय बता रहे हैं, जैसा राम हमारे सहयोगी हमें बता रहे थे, ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये 500 सालों का संघर्ष है, ये 500 सालों का तप है। और ये तप जब पूर्ण हुआ है तो आज उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। फूलों से मंदिर को सजाया गया है और प्रभु श्री राम और माता सीता का आज विवाह हो रहा है। और ये तस्वीर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राम मंदिर के प्रांगण में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद हैं और साथ ही साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद हैं, जिनके साथ उन्होंने प्रथम तल पर जाकर सलोनी राम दरबार में दर्शन किए। उसके बाद जो रामलला स्थापित है वहां पर पहुंचे, उस प्रांगण में मंत्रोच्चार के साथ
पूजन किया और ये लगातार प्रक्रिया चल रही है। और जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि ये बहुत सुंदर दृश्य है, क्योंकि आज ऐसा मौका है, विशेष मुहूर्त है और अब लगभग 20 मिनट का वक्त बाकी है जब ध्वजारोहण किया जाएगा। बिल्कुल, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार दर्शकों को। और देखिए, पूरा राम मंदिर अब संपूर्ण हो चुका है। पहले आप जाते थे तो भगवान राम के खाली